तालिबान ने तुर्की और कतर से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मदद मांग ली। कतरी अखबार का दावा, फ्रीकैन में बातचीत जल्द होने का इम्कान। अखबार के मुताबिक डेडलाइन के खात्मे के बाद कतर और तुर्की काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तकनीकी मुआवनत फ्राहम करेंगे। अफगानिस्तान से शहरियों को इनखला के बाद इस्लामाबाद में रखने के इंतजामात। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हालात कंट्रोल में हैं। गैर मुल्कियों को 21 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में ठहराने की अफवाहें खत्म हो चुकी। होटल मालिकान को बुकिंग की इजाज़त दे दी। अब तक 3300 के करीब लोग अफगानिस्तान से आ चुके। 600 से 700 तक एयरपोर्ट पर हैं। पीडीएम आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्टेज और पंडाल की तैयारी। तर्जुमान जेयूआई के मुताबिक 1 लाख कुर्सियां लगाई जाएंगी। जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो ने खवातीन को शिरकत करने से रोकने का ऐलान किया। मरियम औरंगजेब ने खवातीन की भरपूर शिरकत के मुतालिक ट्वीट कर दिया। फजलुर रहमान को भी खवातीन को शिरकत की इजाज़त देने का ऐलान करना पड़ा। पीडीएम का मुल्क गिर जलसों और कारवां मार्च का ऐलान। सदर के पार्लियामेंट से खिताब के बाइकआउट का फैसला। फजलुर रहमान कहते हैं 3 साल हुकूमती कारकर्दगी और करप्शन पर वाइट पेपर जारी करेंगे। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, गरीब की आवाज़ बनकर मैदान में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी करने का मजमूम मंसूबा है। धांधली की पैदावार, हुकूमत को यकतरफा इस्लाहात की इजाज़त नहीं देंगे। पीडीएम का जलसों और कारवां का ऐलान पहले जैसा खोखला नारा साबित होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि पीडीएम वादों, नारों और दावों में नाकामी का वर्ल्ड कप जीत चुकी। शिकस्त खुर्दा लोग फेस सेविंग के लिए बेनतीजा इजलास करते फिर रहे हैं। पीडीएम में अब 11 जमातें नहीं, सिर्फ 11 लोग हैं जो सैर व सियाहत के लिए आजकल कराची के दौरे पर हैं। पीडीएम के सदर फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी किस्सा पारीना बन चुकी, इसके खिलाफ महाज नहीं खोल रहे। हदफ मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान को हटाना है। शहबाज शरीफ बोले, पीडीएम के फैसलों के मुताबिक चलेंगे। अरबों डॉलर्स के मंसूबे लगाए, कौम के अरबों रुपए बचाए। आज 45 लाख के फूल बूटों के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कराची में लीगी एमएनए कैसर शेख की रिहाइश पर इशाइये से खिताब। बोले कि सी पैक और दीगर मंसूबों में एक धेले की करप्शन साबित ना हो सकी। सोचना चाहिए पाकिस्तान क्यों हमसाया मुल्कों से भी पीछे रह गया। खान साहब ने 3 साल हुकूमत की जश्न मनाया। बिलावल भुट्टो का टंडो अला यार में खिताब। बोले, मौजूदा हुकूमत में मुल्क को जो नुकसान पहुंचा वो 75 साल में भी नहीं हुआ। सिलेक्टेड बनकर रोजगार हासिल करने वाला आवाम का रोजगार छीन रहा है। खान साहब चोरों के खिलाफ बहुत शोर मचाते थे। जिन चोरों को पकड़ा उनको जेल में नहीं रख सके, खुद चोरी शुरू कर दी। गरीबों से छत छीन ली, बनीगाला जायदाद रेगुलराइज करा ली। फवाद चौधरी का सिंध हुकूमत से 13 साल की कारकर्दगी सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं कि सिंध वाले खुद काम करते हैं, न करने देते हैं। सिंध हुकूमत को जो पैसा दिया जाता है वो लंदन या दुबई से निकलता है। लंदन में $1 मिलियन का शादी का इवेंट था। शादियां अवामी पैसे से ना करें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के पैसे वापस करना होंगे। पीडीएम के जलसे के बाद फजलुर रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। आम इंतखाबात वोटिंग मशीन से करवाने के हुकूमती मंसूबे को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अदम इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक मशीन इलेक्शन कमीशन के मयार पर पूरा नहीं उतरी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुकाम मुतमईन करने में नाकाम रहे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ अहमद का कहना है कि खदशात दूर होने पर ही मशीन को इस्तेमाल किया जाएगा।
शोहदा, गाजियों और ख़ानदानों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत। ISPR ने मुक्तसिर दुरानी की दूसरी वीडियो जारी कर दी। दिफाए वतन में गाजियों के अज़्म को सलाम पेश किया गया। और इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टेस्ट और इनिंग्स में 76 रन से हरा दिया। लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम दूसरे इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हुई। ऑली रॉबिन्सन ने 5, क्रेग एवर्टन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई थी। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पंद्रह सितंबर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी और ट्रांसपोर्टर्स ने शराइत पर अमल दरामद के लिए स्तर जोड़ लिए। बस अड्डे पर मौजूद मैनेजर वैक्सीनेटेड सवारियों को बिठाने का पाबंद होगा। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। 15 सितंबर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने की सूरत में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। NCOC के फैसले पर कैसे अमल दरामद यकीनी बनाना है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी और ट्रांसपोर्टर्स की अहम बैठक, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सेक्रेटरी RTA राशिद अली ने वाजे किया कि बस अड्डे पर मौजूद मैनेजर वैक्सीनेटेड सवारियों को बिठाने का पाबंद होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत पर न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि गाड़ियों को भी बंद किया जाएगा। नेशनल हाईवे, मोटरवे पुलिस मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसकी चेकिंग करेंगे। अगर कोई गाड़ी में विदाउट वैक्सीनेशन पैसेंजर पाया गया तो उसका ना सिर्फ गाड़ी इंपोर्ट होगी बल्कि जिस जनरल बस स्टैंड से वो चली है वो सील भी होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फैसले पर अमल दरामद के लिए मोबाइल फोन सिम्स बंद करने और बजरिया फोन कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ दी। एक वेरिफिकेशन करने पे 10 रुपये चार्ज किया जाएगा और अगर 10 रुपये आप ऑपरेटर कंपनी को या ट्रांसपोर्ट कंपनी को चार्ज करते हैं या एंड अल्टीमेटली पैसेंजर को चार्ज करते हैं तो वो एक बोझ है। इस वेरिफिकेशन फ़ी को वेव ऑफ करवाया जाए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्टर्स की तमाम तजावीज़ NCOC के सामने रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी की 3 साला कारकर्दगी पर खैराज तहसीन कहा। चेयरमैन PCB के तौर पर एहसान मानी ने पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में स्कूल क्रिकेट की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर भी खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दे दी। फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में स्कूल क्रिकेट पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान सुंबुल ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PCB के तहत काम करने वाली तंजीम CPCA के तैयार करदा मॉडल की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 15 सितंबर से वस्ती पंजाब में शुरू होने वाली स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप में अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। उनका कहना था कि स्कूल क्रिकेट में हकीकी क्रिकेट के टैलेंट पैदा करने और उनको तैयार करने की बेपनाह सलाहियत है। इजलास में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल शरीक हुए। CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान और CEO CPCA खुरम नियाजी भी इजलास में मौजूद थे।